Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. Now let's continue with our maths important question series for all competitive exams. आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रोसीड करेंगे पार्ट 6 से। टिल नाउ पार्ट 5 तक मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज के पार्ट 5 करवा चुका हूँ। हर पार्ट में 5 क्वेश्चन होता है और एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है। तो पार्ट 6 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 16 मीटर एंड 20 मीटर। तो इन साइड्स को हम ले लेते हैं। Let the given side be A is equal to 16 meter, another side be B is equal to 20 meter. 20 meter. फिर आपको क्या कहा जा रहा है? If height is 10 meter, तो height आपका h हो गया। height को h ले लेते हैं। height is 10 meter. height is 10 meter. Then its area in square meter is। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एरिया पता होगा। देखो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ विद इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या आपकी ए और बी। हाफ विद इन ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इसको मैच कहते हैं, इसको मैच कहते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ विद इन ब्रैकेट ए आपका क्या है 16, बी आपका क्या है 20 इनटू क्या हो जाएगा आपका 10। तो 26 प्लस 16 आप करोगे तो इट विल बी 36 इंटू 10। तो 2 5 जा 10। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका आ जाएगा 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज आपको x रेशियो y गिवन है 3:1 एंड देन फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस y क्यूब एंड दीज आर द फोर ऑप्शन। तो देखो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला जो कंसेप्ट है वहां से आपका ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो रेशियो क्या है आपका x बाय वाई इक्वल टू क्या है 3/1। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू, x को हम ले लेंगे, x का रेशियो वैल्यू क्या है 3, तो 3a ले लेंगे और y का रेशियो वैल्यू 1 है तो इसको हम a ले लेंगे। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड ये कर रहा है, ये आपको फाइंड करना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको क्या फाइंड करना है नाउ, x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 3a, तो ये हो जाएगा 3a रेस टू पावर 3। और y की वैल्यू क्या है आपकी a, तो ये हो जाएगा a रेस टू पावर 3 अपॉन, फिर x की वैल्यू क्या है आपकी 3a, तो ये हो जाएगा 3a रेस टू पावर 3 प्लस y की वैल्यू क्या है a, तो ये हो जाएगा a रेस टू पावर 3। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 27 a रेस टू पावर 3 माइनस a रेस टू पावर 3। 3 रेस टू पावर 3 क्या होगा 27 a रेस टू पावर 3 प्लस a रेस टू पावर 3। तो अब न्यूमरेटर को देखो 27 a क्यूब माइनस a क्यूब सॉरी, ये हो जाएगा आपका 26 a क्यूब, 27 a क्यूब प्लस a क्यूब, ये हो जाएगा आपका 28 a क्यूब। फाइनली a क्यूब एंड a क्यूब विल बी कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 1 जा 2, 4 जा 8। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 13:14 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 13:14, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 3. In a test, minimum passing percentage for girls and boys is 35% and 40% respectively. Okay. A boy scored 483 marks and failed by 117 marks. इस 483 मार्क्स आने के बाद वो 117 मार्क्स से फेल हो गया। What is the minimum passing marks for girls? लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको किसका बताना है गर्ल्स को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपकी क्वेश्चन में अप्रोच क्या होनी चाहिए? First of all, let total marks is equal to x, right? अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो किसकी गिवन है बॉय की, और बॉय का पासिंग परसेंटेज क्या 40। कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40% of x, that is 40/100 into x is equal to 483। ये उसका पासिंग परसेंटेज है। अब 483 मार्क्स आने पर कितने मार्क्स से वो फेल हुआ है? वो फेल हुआ है 117 मार्क्स। 483 मार्क्स आने के बाद 117 मार्क्स से एग्जैक्टली फेल हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 117 जोड़ दूं तो ये उसके पासिंग मार्क्स आ जाए। सॉरी, तो
तो 40% ऑफ एक्स हो गया आपका 483 प्लस 117। पासिंग परसेंटेज जो है आपका 40% है, तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ये फेलिंग, ये 483 पे वो फेल हुआ 117 मार्क्स, तो इस पे मैंने इसको जोड़ दिया, ये इसके पासिंग मार्क्स है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/40, 40/100 है, राइट साइड में शिफ्ट हो गया 100/40 हो जाएगा, इनटू इसका सम कर दो 483 प्लस 117, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10, 9 और 1 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ये आपका कितना हो गया 600। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल में 60 आता है 15 पर, तो इसका मतलब जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो है 1500, टोटल मार्क्स कितने हैं 1500 है, राइट। अब आपको क्या निकालना है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर द गर्ल्स, वो कितनी है 35% है, तो इसका 35% निकाल लेते हैं। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम पासिंग परसेंटेज, तो आपको पासिंग मार्क्स निकालने हैं, पासिंग मार्क्स निकालने हैं। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, यानी कि कितने मार्क्स आने चाहिए उनके पास होने के लिए, तो 35% इंटू 100 कर दो, 35% इंटू 35% ऑफ टोटल मार्क्स हो गया 1500। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे डबल जीरो तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 35 इंटू 15 5 का क्या होगा 75, 5 और 7 53 जा 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो राइट आंसर क्या होगा 525, राइट आंसर क्या होगा 525। तो गर्ल्स को पास होने के लिए 525 मार्क्स, राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। यहाँ पर 625 लिखा हुआ है, 520 लिखा, 500 425, राइट आंसर क्या होगा आपका 55 जो 75, 53 जो 45 और 7, हाँ जी नन ऑफ दिस होगा आपका आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन इज by walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than usual, this usual time, तो आपको पूछा जा रहा है कि यूजुअल टाइम फिर क्या था, यानी कि ओरिजिनल टाइम क्या था। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है हमें कि जो डिस्टेंस है हमारा वो कांस्टेंट, जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है कांस्टेंट है, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में भी आपको बताया, दैट केस जो स्पीड होता है आपका, स्पीड जो होती है आपकी वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड की, पहले कितनी स्पीड थी और अब कितनी स्पीड है, तो आपको कहा जा रहा है बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि पहले स्पीड 4 थी, तो अब कितनी हो जाएगी 3। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:3 है, टाइम का रेशियो क्या होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो हो जाएगा 3:2। अब आप ये देखो कि पहले जो टाइम 3 था वो अब कितना 4, तो कितना ज्यादा लग रहा है ये +1, कितना ज्यादा लग रहा है +1। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट, इसका मतलब ये जो वन वैल्यू है वो किसके इक्वल है 20 मिनट्स के इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको उसका यूजुअल टाइम बताना, यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम हमारे यहाँ पर किसके यूजुअल टाइम हमारे किसके इक्वल है 3 के, तो 1 अगर 20 मिनट्स के इक्वल है तो हमारा जो यूजुअल टाइम है, जो हमारा यूजुअल टाइम है वो किसके इक्वल होगा 1 अगर 20 मिनट के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा 3 इंटू 20, तो यूजुअल टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 60 मिनट, वो कितना लगेगा 60 मिनट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, राइट आंसर इज ऑप्शन, ओके। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट व्हिच इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो आपका प्रीवियस पार्ट में पार्ट 5 में जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, ये मैं उसका एनालिसिस करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। तो काम करो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट लेट बी's income, let B's income is equal to 100x, B की इनकम 100x ले लेते, A's इनकम क्या हो जाएगी, A's इनकम क्या हो जाएगी 25% मोर, तो ये हो जाएगी 125x, 125x। इसके बाद क्या कहा जा रहा है आपको, एंड इनकम ऑफ C is 65% लेस देन सम ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B, सम ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B। अब देखो ए और बी की इनकम का अगर मैं सम करता हूं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 225। अब जो सी की इनकम है, सीज इनकम, सीज इनकम वो क्या है 65% लेस,
इसका मतलब जो इनकी इनकम का सम है दैट इज 225x, 65% लेस, तो 100 में से 65 लेस कर दो, तो यानी कि सी की जो इनकम है ए और बी की इनकम के सम का 35% है, 35% है। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो 25 4 जा 100, 25 9 जा 125, 35 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 315x/4। तो 315 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28 और 2 0 4 5 जा 20, तो ये आ गया 78.75 है, ये आपकी सी की इनकम है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनकम ऑफ सी, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, तो कितनी लेस है, ए की इनकम कितनी है 125x है, सी की इनकम कितनी है 78.75x, अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 125.00 और 78.75, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 हो जाएगा आपका 6 और 11 माइनस 46.25, तो जो इनकम जो सी की कम है ए की इनकम से वो है 46.25x। अब आपको परसेंटेज पूछा गया है कि सी की इनकम जो है ए की इनकम से कितना परसेंट कम है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो होगा आपका, रिक्वायर्ड परसेंटेज वो क्या होगा, कितनी कम है इनकम 46.25, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया ए की इनकम, और ए की इनकम कितनी है 125x, परसेंटेज निकालना तो इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो अगर आप डेसिमल रिमूव करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये x कट जाएगा, 4625 125, 125 और 4625, तो देखो 4625 और 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 1 2 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 925 को डायरेक्टली अगर हम 25 से करते हैं तो 25 3 जा 4 जा तो 100 होता है, 25 3 जा 75, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1 और 5, तो ये हो गया 25 7 जा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, तो 37, इसका मतलब 37% जो है वो उसकी इनकम जो है एक ही इनकम से कम है, तो राइट आंसर क्या होगा 37%, 37%। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज इट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। अब आज के होमवर्क क्वेश्चन की बारी है आपकी। होमवर्क क्वेश्चन जो है आपका वो आपको जो मैंने अभी कंसेप्ट करवाया था उसी पर दिया मैंने, जो आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन इज वॉकिंग एट 7/9 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम इन मिनट इज व्हाट। तो अभी मैंने क्वेश्चन इस तरह का आपको करवाया है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। टू गेट द रेगुलर to get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel. Thank you.